गिरफ्तार के कहर से जुड़ी खबर के साथ जो यूपी के कानपुर से सामने आई, जहां एक रईसजादे ने अपनी बेहद कीमती लग्जरी कार से 6 लोगों को रौंद डाला। रोड एक्सीडेंट के इस गंभीर मामले में पुलिस और उसके सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पुलिस सख्त एक्शन लेने के बजाय अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करती है और रईसजादे की लैम्बोर्गिनी कार को थाने में कपड़े से ढककर रखती है। जो तस्वीर सामने आई है वो सिस्टम को रौंदती दिख रही है, क्योंकि जिस कार से हादसा हुआ उसे देखिए पुलिस कैसे स्कॉट कर रही है। पुलिस वालों के साथ वो बाउंसर्स भी हैं जिन पर हादसे के बाद लोगों से मारपीट और आरोपी शिवम को वहां से भगा देने का आरोप है। अब दूसरी तस्वीर देखिए थाने में कैसे कार को कवर करके रखा गया है। वो कार जिसने 6 लोगों को रौंद दिया, जिसमें बुलेट सवार गंभीर घायल हो गया, उसे इस कदर का ट्रीटमेंट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रईसजादे की कार है। बाउंसर है, ये हम दोनों से लड़ने लगे तो वहाँ हम दोनों से इनकी भैंसा वैसी हो गई। कोई सज्जन थे जो गाड़ी भिड़ी है तो उतारे गए हैं, तो उनके मुंह से हमें लग रहा है कि एक्सीडेंट में स्टीयरिंग उनके मुंह में लगी है, तो उसकी वजह से उनके खून निकल रहा था। थाने में शिकायत होती है, कार थाने में है, चश्मदीद है, लेकिन इसे सिस्टम की लाचारी कहेंगे कि पुलिस एफआईआर अज्ञात के खिलाफ दर्ज करती है, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है। कानपुर में लैम्बोर्गिनी से हादसे हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आरोपी शिवम मिश्रा पर कोई कार्रवाई नहीं। विवाद बढ़ता देख आखिर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। अज्ञात की जगह शिवम के नाम पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन पुलिस की लाचारी की जो तस्वीर आई वो पूरे सिस्टम पर तमाचा है। पुलिस बढ़ते दबाव के बाद आरोपी शिवम मिश्रा के कानपुर स्थित उसके घर पहुंची, लेकिन बेबसी देखिए, पुलिसकर्मी कभी इस कोने से अंदर झांक रहा है तो कभी बीच में खड़े होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शायद ये पैसे की हनक ही थी कि ना तो दरवाजा खुला और ना ही कोई बाहर आया। तो दरवाजा तो खुला है, दरवाजा खुलेगा मिलेगा चले जाएंगे। आलीशान घर के अंदर एक और लैम्बोर्गिनी दिखाई दी, जिसे बाउंसर्स कवर करते दिखाई दिए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि डिप्टी सीएम का कहना है कि दोषियों पर एक्शन होगा। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही, जानकारी मिली है, मुकदमा लिखा गया है, उसकी जांच करके कार्रवाई होगी। मामला बढ़ता देख आरोपी पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन एक्शन कितना सख्त होगा ये बड़ा सवाल है। मोबाइल गेमिंग की लत किस कदर जानलेवा साबित हो सकती है, इसका एक और खौफनाक उदाहरण यूपी के मेरठ से देखने को मिला है। गेम खेलने के दौरान युवक का ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा कि उसके दिमाग की नस फट गई। मोहम्मद कैफ को ऑनलाइन गेमिंग, खासतौर पर पबजी खेलने की लत लग चुकी थी। वो घंटों तक मोबाइल पर गेम खेलता रहता था और अक्सर कान में ईयरफोन लगाए रहता था। घटना वाले दिन भी कैफ देर रात तक ऑनलाइन गेम खेल रहा था। इसी दौरान उसे अचानक तेज सिरदर्द हुआ और वो बेचैन होने लगा। कुछ ही देर में उसकी हालत गंभीर हो गई। परिवार के लोग उसे तुरंत पास के अस्पताल में ले गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां 2 दिन तक उसका इलाज चला, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मोहम्मद जब गेम खेल रहा था, उसका ब्लड प्रेशर 300 के पार पहुंच चुका था। उसकी मौत की खबर मिलते ही घर में चीख पुकार मच गई। नहीं, गेम गलत है, गेम को मिटा दो, खत्म कर दो गेम को। ये गेम ना खेले कोई भी, इसको बंद कर दीजिए गेम को। ऑनलाइन गेमिंग की लत किस कदर बच्चों को और युवाओं पर हावी हो रही है। पहले गाजियाबाद में गेम के चक्कर में 3 बहनों ने अपनी जान दे दी, अब कैफ की गेम के कारण जान चली गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम पर ऐसा खेल चला कि सड़कें बनते ही पापड़ की तरह उखड़ने लगी। 80 लाख रुपए की लागत से तैयार इस सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। गांव काला पीपल जागीर से लसूड़िया कांगर तक करीब 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। लागत लगभग 80 लाख रुपए, मतलब प्रति किलोमीटर 20 लाख रुपए खर्च हुए। जैसे पापड़ क्रिस्पी होता है और एक झटके में टूट जाता है, ठीक वैसे ही सड़क जगह जगह उखड़ रही है। सड़क की क्वालिटी इतनी खराब है कि कोई नहीं कह सकता कि ये कुछ दिन पहले बनी है। 4 किलोमीटर के इस रास्ते में जगह जगह दरारें आ रखी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण में डामर की जगह काले तेल का उपयोग किया जा रहा है। ये घटिया निर्माण हो रहा है और ये ठेकेदार की लापरवाही में हो रहा है। कोई मजबूती से रोड नहीं बन रही है। अभी इस तरह की स्थिति है तो बारिश के मौसम में पूरी तरह सड़क खराब हो जाएगी। ग्रामीणों ने इसको लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी दर्ज कराई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सब शिवराज मामा के गृह जिले में हो रहा है। एमपी के नरसिंहपुर में वन कर्मियों पर हमला करने वाले 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन बदमाशों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने इनका जुलूस भी निकाला। सभी आरोपी माफी मांगते कोर्ट तक पहुंचे। खुद को फिल्म में पुष्पराज समझ रहे थे, जंगलों में शिकार और अवैध कटाई कर रहे थे, यहाँ तक कि पकड़ने गई वन कर्मियों की टीम पर फायरिंग कर डाली। वहाँ शायद शिकार करने गए थे, जिसमें इन लोगों को देखकर फायरिंग की गई थी और गाड़ी की तोड़फोड़ की गई थी।
एमपी में पुष्पराज पर जब एमपी पुलिस का हंटर चला तो सारी हवाबाजी हवा हो गई। अब देखो कैसे सारी अकल ठिकाने आ गई। पकड़े गए ये सभी 6 बदमाश अपने गुनाहों की माफी मांगते नजर आए। आगे से ऐसा ना करने की कसम खाते दिखे, लेकिन इनका जुलूस निकालते हुए कोर्ट तक ले गई पुलिस। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 48 घंटे बाद सियासी विवाद दिखाई देने वाला है, क्योंकि हुमायूं कबीर ने एक तरफ अपनी बाबरी मस्जिद की फोटो रिवील कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने उसे गिराने के लिए फावड़ा उठा लिया है। इस बीच हुमायूं कबीर के एक बयान ने हलचल बढ़ा दी है। पर पत्थर छुड़ेगी तो उनको मिठाई देंगी, पत्थर का जवाब पत्थर में ही देंगी। यानी हुमायूं कबीर ने इशारों में सब कुछ बता दिया है कि उनकी तैयारी पूरी है। जमीन उनकी है, मस्जिद उनकी है, निर्माण वो करा रहे हैं, तो उसे गिराने की बात करने वाले कौन होते हैं? ये मस्जिद को कोई रोक सकता नहीं, कोई रुकने आएगी तो उनको साथ मुकाबला करने के लिए सारा मुर्शिदाबाद का मुस्लिम तैयार हो, बंगाल का मुस्लिम तैयार हो। तो दूसरी तैयारी हिंदू संगठन ने भी कर रखी है। मुर्शिदाबाद कूच करने से पहले ऐलान हो गया है कि अगर मस्जिद निर्माण शुरू हुआ तो भी कब्र खोदी जाएगी। खुदाई करना चाहता है वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। इस बीच हुमायूं ने नींव रखने के बाद अब मस्जिद कैसी बनेगी उसका फोटो भी शेयर कर दिया है। मस्जिद निर्माण होगा या टूटेगा, अगले 48 घंटों में सब साफ हो जाएगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और ओवैसी के बीच जुबानी जंग अब और तल्ख हो गई है। 2 रुपए से शुरू हुई लड़ाई हिमंता के गोली मारने वाली वीडियो से और ज्यादा गर्मा गई, और अब तो इस लड़ाई में मौलाना अरशद मदनी भी कूद गए। हिमंता के मियां मुसलमान के जवाब में जालिम और जंजीर जैसे शब्द से पलटवार किया गया। हिमंता शर्मा की टिप्पणियां और घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ने पहले ही बवाल होता रहा है, लेकिन चुनाव से पहले हिमंता के जहरीले बयान सियासी गदर काट रहे हैं। पर बंदूक वाले ऐड ने तो बवाल ही कर दिया, जिसके बाद ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेता हिमंता पर पिल पड़े हैं। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं, अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। मैं खुदा की जात से तवक्को है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसके अंदर जालिमों के गर्दन के अंदर जंजीर पड़ी हुई। लेकिन हिमंता को तो इन बयानों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो बोल रहा है मुझे 2 रुपया देगा, मैं बोला चलो 2 रुपया लेने में जाऊंगा तो फ्लाइट का खर्चा बहुत होगा, आप मुझे दे दो, यहाँ आके मैं ले लूंगा। हिमंता का एजेंडा क्लियर है, मियां मुसलमान के खिलाफ वो ऐसे ही बोलेंगे। 15 मिनट की धमकी देने वाले एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाने को चैलेंज कर रहे हैं। सीएम योगी को तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, जिस पर टी राजा ने उन्हें यूपी न जाने की सलाह दे दी है। सियासी बयानबाजी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर है। हालांकि योगी को छोटे ओवैसी का ये चैलेंज कबूल है, क्योंकि एआईएमआईएम यूपी में सियासी जमीन तलाश रही है। पश्चिम यूपी में भले ही एआईएमआईएम का प्रभाव हो, लेकिन वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो सका है, इसलिए अब बात चैलेंज पर आ गई है। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं। निजामाबाद में दिए छोटे ओवैसी के चैलेंज पर टी राजा ने उन्हें वार्निंग दे दी। उन्हें डायपर मैन बताते हुए सीएम योगी से सतर्क रहने की चेतावनी दी। अकबरुद्दीन ओवैसी जिसको हम डायपर मैन कहते हैं, यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, वो तुम्हारा बाप है बेटा। उनके राज्य में मत अगर आएगा तो 72 हूरों के पास भेजने का कार्य हमारे बाबा जी करेंगे। 2027 के चुनाव से पहले ही नेताओं के तरकश से सियासी तीर निकलने लगे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को योगी की ताकत भूलनी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकता की बात कही है। सीएम ने चेतावनी दी है कि देश के दुश्मन अलग अलग तरीकों से बांटने में लगे हैं, लेकिन सनातन पर अब बंटना नहीं है। अगर बटे तो कटने के रास्ते खुल जाएंगे। सीएम योगी ने ये बातें सीतापुर के तपोधाम आश्रम में कही, जहां वो सतगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज आश्रम में आयोजित मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। और इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के हालातों का जिक्र कर सनातन संस्कृति की रक्षा और राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया। देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है, आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। सीएम ने बताया, तमाम सभ्यताएं मिट गई, लेकिन सनातन संस्कृति आज भी है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है और शरण मांगने वालों को शरण। लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी धर्म निभाने के बजाय विश्वासघात किया और ऐसे लोगों से ही बचना है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के बयान पर सियासत तेज हो गई है।
कांग्रेस ने एक बार फिर आजादी की लड़ाई में संघ की भूमिका स्पष्ट करने को कहा है, तो विपक्ष कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चंद्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिला नहीं मिला, तो भारत रत्न मिला तो उस सम्मान का गौरव बढ़ेगा। संघ के 100 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में मोहन भागवत के इसी बयान ने सियासी घमासान मचा दिया। बीजेपी के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। आई थिंक हर भारतीय यही भाव रखता है। तो विपक्ष ने भी तंज कस दिया कि आखिर मांग क्यों कर रहे हैं, वो कह दें तो गोडसे को भी मिल जाएगा। 2014 से इनकी सरकार है, वीर सावरकर जी का नाम इस्तेमाल किया है, अपनी राजनीति के लिए किया है। जो गांधी के कत्ल का साजिश किया, आप उसको दो, बोल रहे मुबारक हो। एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले। सावरकर साहब की क्या उपलब्धि थी कि उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी थी, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को बंटवारे का कराने का काम किया था। संसद से पहले ही कई मुद्दों पर बवाल मच चुका है और अब ये नया मुद्दा सामने आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका एक बयान जो उन्होंने बिहार विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान दिया, जिसके बाद अब हर जगह उसी की चर्चा हो रही है। दरअसल बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा था। नारेबाजी करते हुए कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश हो रही थी। फिर क्या, नीतीश सत्ता पक्ष की ओर से कमान संभालने लगे और फ्रंट फुट पर बैटिंग करने लगे। इसी दौरान वो एक बयान ही दे बैठे। ये कोई काम किया है, ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद कैसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो। इससे पहले भी नीतीश कुमार इसी तरह फुल फॉर्म में विधानसभा में नजर आए थे, जब आरजेडी की नारेबाजी के दौरान वो तेजस्वी पर भड़क गए थे। अरे तुम बच्चा है, अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का न है। और बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मची हुई है। अनुष्का यादव के मां बनने और बेटे के जन्म देने की खबर के बाद तेज प्रताप यादव का नाम फिर से सुर्खियों में आ गया, लेकिन तेज प्रताप ने इन सभी दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मुकेश रोशन और ये सबका मिली भगत से, जयचंदो का मिली भगत से हमको बदनाम करने का साजिश रचा गया। सुना आपने, तेज प्रताप ने साफ साफ कह दिया है कि अनुष्का यादव या उसके बच्चे से मेरा कोई संबंध नहीं। तेज प्रताप यादव ने पहली बार 5 जयचंदों के नाम का खुलासा किया। कहा, फंसाने की बेबुनियाद साजिश रची गई, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। पूरा डिप्रेशन में है, पूरे तरीके से डिप्रेशन में। लालू के लाल ने कहा कि उनके फेमस होने के कारण ये सब उनके साथ हो रहा है। लोकप्रियता को देखते हुए हमारे ऊपर इस तरीके का कीचड़ उछालने का जो काम करा, वो कह रहे मुंह पर छींटा पड़ेगा। आपको बता दें कि ये विवाद पिछले साल ही उस फेसबुक पोस्ट में जुड़ा है जिसमें अनुष्का के साथ रिश्ते का दावा किया गया था, जिसे तेज प्रताप ने हैकिंग बताया था। उस घटना के बाद उन्हें आरजेडी से निकाल दिया गया। अब अनुष्का के मां बनने पर जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने बधाई दी, लेकिन तेज प्रताप ने इसे सिरे से नकार दिया और साफ किया कि अब वो इस मामले को कानूनी तौर पर लड़ेंगे।